अचानक इतला मिली है फौत की हो गई। बस कुछ बेटियों ने टेंशन दी हुई थी, टेंशन की वजह से आज उनकी दिमाग की रख फट चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में। कहते हैं आपको खुशामदीद। शुक्रिया। पता नहीं जी यहाँ पे क्या बना रही है। प्याज है जी तवे के ऊपर और साथ में जी हरी मिर्ची इसने काट कूट के पता नहीं ये क्या बना रही है। साथ में 2 अंडे भी आए पड़े हैं। सुबह का नाश्ता बनाने लगी हो? सालन बनाया था ना, सालन हमारा खत्म हो गया था तो इसलिए ना आपका जो सालन है वो आपके लिए रखा है, हमारे लिए नहीं था। मैंने और कौसर ने, ज़ायरा ने, फिजा ने नाश्ता करना, मैंने कहा ये 2 अंडे रखे हैं, हरी मिर्ची प्याज काट के ना इसके अंदर अंडे डाल लेते हैं। भाई अब मैं फर्ज धो लूँ, व्लॉग ना बनाऊं या व्लॉग बनेगा या फिर झाड़ू दिलेगी? 2 काम में से एक काम होगा। भाई आप व्लॉग भी बना कर मैं राम राम से धोती। जब आप झाड़ू देती हैं, जब मैं व्लॉग बनाता हूँ, फिर आपकी वो झर 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 वीडियो में आती है। वो भाई फर्ज देते ना इसलिए झर झर की आवाज आती है। बस मैं एंड करने लगा हूँ, ठीक है? फिर बाद में और क्लिप बना लूंगा। एक क्लिप मुझे और बनाने दें। चलो ठीक है। हैदर अली की क्लास का टाइम हो चुका है, मैं तो जाने लगा हूँ। हैदर अली से सलाम कर लेता हूँ, आपको अहमद अली छोड़ कर आएगा, ठीक है? अल्लाह ताला खैर करे। टोपी कहाँ से हमारी है? ये पठान से ली। कितने की? 300। अच्छा, क्या मांग रहे थे? पैसे। मम्मा से भी मांग लिया करो। आप दो ना, मम्मा कहाँ से? मम्मा जहाँ से मैं देता हूँ मम्मा भी वहीं से देगी, जेब में से निकाल के देगी, पॉकेट में से। मम्मा के पास कहाँ से आए? बाबा के पास कहाँ से है ये बताओ? बाबा तो काम पे जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है जी, देते हैं सरकार ताबेदार। देखें बच्चे भी समझदार चालाक होते हैं, इनको पता है भी बाबा कमा के आता है, कमा के लाता है तो हमें देता है, मम्मा कहाँ से देगी? हाँ जी, ये तो हैदर अली ने ना बात सही की है, क्योंकि भाई आप तो काम वगैरह करते हैं, आपके पास तो पैसे होते हैं माशाल्लाह से। शुक्रिया बाजी के पास कहाँ से होते हैं पैसे? जी जी बोलो। मैं कहा मुझे भी आप देंगे तो मेरे पास होंगे, वरना मेरे पास किधर से आएंगे पैसे? सही बात कर रही हो। ये अब आपने जो ये बनाया है नाश्ता वगैरह, ये तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये देसी घी का तो नहीं बना हुआ, डालटा घी का बना हुआ है। आपको मैंने तोड़ियाँ खिलानी है, देसी घी वाली और देसी घी वाला पराठा। ओके हो गया, चलो मैं फिर हैदर को पैसे दे के निकलता हूँ। अली हसन भाई आया हुआ है, जरूरी काम जा रहे हैं, फिर आके नाश्ता करेंगे। चलो फिर ठीक है, नाश्ता आके करना है। इसका मतलब वो फ्रिज में बोतल में लस्सी है, क्या चीज? लस्सी लेकर आया हूँ, रुकैया बहन ने लेकर दी थी, वॉक करने गया था ना सुबह सुबह इसलिए। फिर हिस्सा हम उसमें डाल दें। ठीक है, आप मेरे हिस्से के रख देना 5-6 गिलास, बाकी आप रख लेना, ठीक है? ठीक है ना हैदर अली, 5-6 गिलास मेरे रख लेना, मैं आके काम शाम करके फिर जो है ना मैं लस्सी के साथ नाश्ता करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जहाँ भी आप जा रहे हैं ना, आपके ना उस काम में बरकत डाले। बरकत न डाले, बस ये बोलो वो काम हो जाए जिस काम से जा रही हैं। मैं यही कहने लगी थी ना, जिस काम से जा रहे हैं वो आपका काम हो जाए और खैरी खैरी जाए, खैरी खैरी घर आए। बेहतरीन हो गया। चलें ठीक है, फिर हैदर अली आपको पैसे दे देता हूँ, ठीक है जी? हाँ जी जी। हाँ। चल फिर हैदर अभी नहीं। हाँ जा नहीं रहा तो अभी चाचा नाश्ता कर। वो कह रहे नहीं अभी नहीं जा रहा मैं, अब इसको दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। चलिए ठीक है। बहुत ही ज़रूरी काम से मैं अहमद अली साथ मेरे साथ गया था, अली हसन भाई भी मेरे साथ गया था, लेकिन जो काम से गए थे वो काम नहीं हो सका। नसीब की बात है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो गैब का इल्म है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और गैब का इल्म किसी और के पास नहीं है। बाकी यह है कि अल्लाह के वली ज़रूर हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, वो काम हो जाता है। ज़ुबान में बड़ी तासीर होती है, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत तासीर है। बाकी है कि मैं मुनकिर नहीं हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह के कलाम में ताकत होती है। अहमद अली को मैं पहले कई बार कहता हूँ कि भाई मोटा होता जा रहा है, अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर। ये देखें जी, ये देखें, ये हैं जी, क्या बात है जी। खा लो ना, मैं नहीं खाता। पहले मैं आपको पता है इतनी वाह करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा रोटी खा लूँ फिर मेरे लिए परेशानी हो जाती है, फिर उतनी डबल मेहनत करनी पड़ती है। चलें जाओ फिर, अल्लाह खैर करे, कल दोबारा जाएंगे फिर। ये छोटा बच्चा जी खेल रहा है, ये देखें, कुची कुची ऊपर में करना, कुची कुची कुची, माशाल्लाह जी। ये दिल बनाया जी, हैं जी, माशाल्लाह यूसुफ के पापा ने, क्या बात है जी। ये छोटा बच्चा ये भी है और इससे छोटा बच्चा ये बैठा है। छोटे बच्चे को देखा है आपने ज़ारा? नहीं भाई, वो उधर बैठी हैं, खेल रहे हैं, भाई दिल बना रहे हैं। अच्छा भाई मैंने नहीं देखा, क्योंकि भाई मैंने मशीन लगाई हुई है तो इसका ना चक्कर पूरा हो गया था, मैं कपड़े निकालने लगी हूँ, मुझे नहीं पता उधर ये सब पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये सबसे छोटा बच्चा खेल रहा है इधर। हाँ जी, आप दुकान पर नहीं गया, घर बैठे हैं। तो रात में मैंने इसको कहा मुझे हफ्ताबाद छोड़ा भाई, छोड़ने नहीं गया हफ्ताबाद, कहता मैं नहीं जा रहा छोड़ने। तब देखो दुकान पे से छुट्टी भी तो की है, तो मुझे छोड़ा था तो कुछ क्या होना था। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है।
मेरे से इसने इजाज़त ली है, मैंने तो इसको बोला भाई आप जा सकती हो। ज़ाहिर सी बात, अब आपका आगे मसला है मियाँ बीवी का, अब आपने खुद देखना है। ज़ाहिर सी बात है, बड़े सारे हम अब किसी को पुठा सीधा कहें, हमें कोई शुरू हो जाए। मौसम देखें जी, बादल बना हुआ है, 3-4 दिन से लगातार जो है ना मौसम ऐसे ही चला आ रहा है। हाँ जी भाई, 4 साल बाद जाना था हफ्साबाद, 4 अल्लाह साल अकबर। बाद जा रही हूँ, तो वो भी छोड़ के नहीं आ रहा यूसुफ के पापा। मैंने आपको कहा था भाई आपसे तो ज्यादा लेनी 4 थी। साल तो नहीं हो गए। हाँ जी भाई, वो जो भाई नहीं फौत हुए थे तब की गई हुई हूँ। अच्छा वो जो ठीक। आपके मियाँ नहीं फौत हुए थे गुजरा वाले, अच्छा अच्छा। तब गए थे, तब भी भाई 2 रहते ही रहे थे। ये जी इनका अपना मसला है मियाँ बीवी का, ये जाने इनका काम जाने। मेरी तरफ से तो इजाज़त है, मुझसे इजाज़त ली है। मैंने कहा ठीक है जी आप जा सकती हैं, मौसम भी ठीक है। बाकी ये है कि अब इसका शोहर ना छोड़ के, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। क्यों बहन, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो, आओ। बात कर रही थी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सुनाओ ठीक हो? चाहिए। हाँ जी, बस मैं आई थी सुबह की, आप लोग सोए हुए थे, फिर मैंने भाभी कमरे। मैं तो दवाई खा के सो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। जैसे ही दवाई खाता हूँ उसके 15-20 मिनट के बाद नींद आ जाती है। आज फिर जो आपने लस्सी दी थी, लस्सी के साथ नाश्ता किया, ऊपर गोली खाई है, दवाई खाई है, उसने फिर लाजवाब कर दिया दवाई ने, और लस्सी ने भी साथ में। हाँ जी, लस्सी जो होती है वो उससे नींद आती है, इसलिए तो हम पीते नहीं। आज भी मेरे जोड़ों में भी दर्द होता है। फिर वो बाजी कहती से लेके आई ना, बाजी कहती आप तो आती थी बच्चों को भेजती थी। मैंने कहा बाजी मेरे ना जोड़ों में दर्द होने लगे, इसलिए आज भाई ने मुझको आगे कहने जरूर अच्छा किया। नहीं, अब तो रोज़ मंगवाया करेंगे इंशाल्लाह मैंने ताला। कह दिया, वो मैं बेटे को भेजा करूँगी, मुझको ले आया करेगा। बस क्योंकि मैं इस टाइम, जिस टाइम मैं वॉक पे जाया करूँगा ना, वापस फिर मैं लेता आया करूँगा सुबह के टाइम। ठीक है आप ही चाय पी रही हो? हाँ जी, इतनी गर्मी में? सर में दर्द हो रही थी, मैं सो के उठी ना, सुबह सुबह उठ जाती ना जानों के टाइम 5 बजे, राइट है 5 बजे आती। अच्छी बात है, सुबह के टाइम उठना चाहिए। तो फिर सुबह की उठी, थकावट थी, फिर मैंने कहा बस थोड़ा सा बाजार जाना था, तो ये फिर मैं इधर आके लेट गई, फिर उठी, मैंने कहा चाय बना दो। मैं अभी अंदर बैठा ही था, शुक्र है मुझे आगे कहती है दोपहर का क्या करना है जी। आप कुछ कह रही थी कि ये पड़ा तो है सामान, आप कह रही हो एक सेब पड़ा है। देखो बाबा, सेब एक ही है। अच्छा। हाँ जी, ये अमरूद है, ये सेब है, ये ओहो, सेब तो नींबू है। खराब हुआ पड़ा है। तो ये फ्रिज में हुआ हुआ ना ऐसा। चलो अगर कहती हो तो मैं मंगवा लेता हूँ, अगर आप ही को भी देनी है सलाद तो। आप ही को मुझे नहीं पता आप ही खाएगी या नहीं खाएगी, लेकिन मैंने तो खानी है। मुझे तो भूख लग रही थी, तभी तो मैं फ्रिज में गई थी देखने के लिए मैं फ्रिज में सलाद का सामान है या नहीं है। तो मैंने देखा ये है ही, और खीरा भी ये एक ही है। ये देखें पितका सा है, ये भी ये देखें। हाँ, खीरा भी सारा खराब हुआ पड़ा है। नहीं खराब नहीं, ये फ्रिज में डी फ्रीजर है ना अपने, तो ये फ्रिज में रखा हुआ है, इसलिए वो बर्फ जमती है ना, ये ऐसे हो जाता है। छिलक उतारेंगे अंदर से बिल्कुल सही है ये। चलो रख दो, इस बेचारे को परेशान ना करो। ये तो फिर सलाद या आप खा सकोगे या मैं खा सकूंगी, इसलिए ना मुझे ना वो ला के दें सामान। कोई बात नहीं, आप खा लो, मेरी खैर है। नहीं नहीं, ज्यादा फायदा तो इसने आपको देना है ना, क्योंकि डॉक्टर ने तो आपको बताया हुआ है ना खाने के लिए। ये तो आपकी बात क्योंकि ठीक वो है। आदत पड़ गई है ना, जैसे दोपहर को आप खाते हो ना, मैं भी रोटी वगैरह नहीं खाती आपके साथ, यही थोड़ी सी सलाद खा लेती थी। अब 2 दिन हो गया ये बन ही नहीं रही है सलाद। चलो मैं अहमद अली को कहता हूँ वो ला देता है, ठीक है सरकार? हाँ जी ठीक है, उसे को जल्दी से मुझे ला के दे, जो अगर मैं ये काट रही हूँ ना, काटने से पहले पहले ला दे मुझे। नियाब क्या कर रही हो? बाय बाय करो, बाय बाय करो, ऐसे करो नियाब, ऐसे करो, बाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असर की तरफ चलते हैं, चलते क्या है, पहुंच गया हूँ। क्या मेरी शिकायतें लगा रही है कौसर आपको? शिकायतें लगा रही, मैं कह रही हूँ कपड़े ये भी लिए थे, तो कह रही कलर बहुत प्यारा है। मैंने कहा हाँ जी कलर भी प्यारे हैं और कपड़े भी प्यारे हैं, कलर भी प्यारे। मैं तो डर गया था, मैंने समझा शायद मेरी शिकायतें लगा रही है। नहीं, हमारी आदत नहीं है कान पे शिकायतें करने की, करेंगे तो मुंह पे बैठ के करेंगे। हाँ ये तो बात आपकी बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। सुनाओ खान साहब का। अभी सो रहा है, अभी मैंने उसके मालिश किए थे, नहलाया नहीं था क्योंकि हवा चाह रही थी ना, झड़ भी था। मैंने कहा इसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए फिर मालिश करके कपड़े चेंज करके बस ला देता। अभी तक सो रहा, उठी नहीं रहा। सही है, मौसम अगर सही हो तो फिर नहलाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि कमजोर सा है ना, फिर से ठंड जल्दी लग जाएगी। हाँ सेहत में अभी कमजोर है, हाँ जी। अभी टाइम लगेगा उसको मेहनत में। हाँ जी, 1 महीना है ना, अगले महीने तक इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा बफी ठीक है। हाँ जी, मसीहत में आ जाएगा ना। पहला जो महीना होता है ना, उसमें बच्चे जो कमज़ोर होता है, किसी किसी के सेहतमंद भी होते हैं माशाल्लाह, वैसे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर सेहतमंद भी जमे ना, तब मतलब सेहतमंद भी होना फिर भी कमज़ोर हो जाते हैं। वह जब छिला हो जाता है उसके बाद फिर सेहत में हो जाते हैं। चलें ठीक है, आप करें अपनी बातें, गपशप करें,
शुक्रिया ने मेरे कोई काम जिम्मे लगाया है, वो मैं पता अहमद अली है ठीक, तो वरना मैं खुद जाता हूँ ला के उसको सामान देता हूँ। उसने मुझे 2-3 चीज़ें बोली हैं दोपहर की नाश्ते की जो रूटीन होती है ना हमारी सलाद की, उसकी कोई चीज़ें कम हो गई हैं, वो मंगवा रही है। हाँ जी, वो बैठा हुआ है अहमद अली भाई अपने कमरे में। चलें जी, अब लाइटें कर देता हूँ बंद, पंखा चला देता हूँ। चल गए अब, ठीक है। नाराज तो नहीं हो, पंखा बंद कर दिया था? नहीं, व्लॉग बनाना था, नाराजगी किस बात की? जब मैं नाराज होती हूँ तो मैं अपन हो जाती हूँ, इस चीज़ में नहीं होती। वो तो हमें भी पता है। सुभान अल्लाह। दिखावा जरूरी करना, नाराज हो तो बंदा नाराज हो, ना हो तो ना हो बस। जी 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, सर बात सही। बस मैं बोल नहीं सकता जी, मैं तो दल गया तेले थे। हाँ मैं तो डर गया हूँ भाई। अब जो जो लाना है मुझे बता दो। खीरा लेकर आना है, सेब लाना है, और अमरूद तो 3 है, उसमें गुजारा हो जाएगा। हैदर के बाबा वो ना ज्यादातर ना बंद गोभी का भी पता करना, क्यों बंद गोभी है ही नहीं, बंद पड़ी है मार्केट में, आ ही नहीं रही है। शायद आ जाएगी वो। चलो मैं पता कर ले, तो मिल गई तो मैं ले आऊंगा, मुझे कौन सा हर्ज है लेकर आने में। एक फूल लाना है, 3 दिन चल जाएगा। हाँ जी, वो ना कोशिश करना ना लाने की, क्योंकि आपके जिस्म को वही तो फायदा देगी ना बंद गोभी। ठीक है सरकार, मैं ले आता हूँ। जी बाकी आप सारा मटेरियल तैयार कर लें। हाँ जी, खीरे लेके आने, बंद गोभी लेके आनी है, सेब लेके आने हैं, और अमरूद तो हम फिर कल को ही मंगवा लेंगे ना, जो सलाद में डालने हैं। लो जी, 2 चीज़ें आई हैं आपकी, वो गोभी वगैरह नहीं मिली। नहीं, बंद गोभी सड़क को होनी नहीं चाहिए, वो गर्मी है, बारिशें लगी हुई हैं, पानी है, सैलाब है, इसलिए मसला बना हुआ है। गोभी ज़्यादा इधर से ही आती है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो ना शाम को ना अकबर को भेजूंगी, जहाँ से हम पुराने घर में रह के आए थे ना, उस साइड पे ना लगी हुई होती है, उधर पता करवाऊंगी। उधर चुकंदर भी लगे हुए होते हैं और बंद गोभी भी लगी। चुकंदर का पता ज़रूर करना। हाँ जी, इसको भेज, गोभी मिले ना मिले, चुकंदर ज़रूर मिल जाए। वो जो दर्जन है ना उनके पास भेजूंगी, अगर हुए ना वो दे देगी फिर। बिल्कुल बेहतर हो गया। हाँ, आप क्या कह रही हो? ये सलाद खाने के चक्करों में, ये सलाद बनती है फिर देते हैं आपको, ठीक है। फ्रेश ताज़ी सलाद तैयार होकर आ गई है। दोपहर का खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं। एक काम आप क्या करो, थोड़ी सी ना ये कम रखा करो प्याज वगैरह। ये ना हैदर बाबा नीचे प्याज नहीं है, ऊपर प्याज है। फिज़ा बेटी ने बनाए हैं नूडल्स, बड़े मज़ेदार गर्मा गर्म। 1 चम्मच मैंने पहले भी लगाई है, थोड़ा सा मैं जो है इसका शोरवा पी लेता हूँ। तुझे आराम क्यों नहीं आता? नहीं, आप बेचैन हड्डी है, कोई आराम नहीं आता। जी जी, समझ आया है क्या बोल रही है? कह रही है मैं पानी ले ली थी। अब अच्छी तरह से टाइट कर दी है हाँ जी उसको। भाई, टाइट कर दिया। वो ना उधर से चूल्हे के पास से गिला आ जाना था, फिर शुक्रिया बाजी ने ना उधर खाना बनाना करना, देखो मैंने ये टूटी बन के वो उधर चली गई है। बस इनके यही काम है। ये 2 बच्चे जो शरारती है ना घर में, ये बड़ी शरारतें करते हैं। अब खुश हो रही है कि हाँ भाई हम मेरी शिकायत लग रही है। हाँ जी, अभी ये तंग करिए ना, अभी ये सब सो रहा है। मैं उसको उठा रही थी, वो उठ ही नहीं रहा था। मैं कहा चलो मैं इतने बर्तन वगैरह देती हूँ, खुद ही उठ जाएगा। अच्छा, चिकन ही लेकर आना है सरकार, और कोई चीज़ नहीं लानी? हाँ देखो, बाबा चिकन लेके आने हैं, आपने काजू लेके आने हैं, एक और चीज़। काजू क्या करेगी? हाँ देखो बाबा, आज ना आपको स्पेशल डिश बना के खिलाऊंगी। ओके हो गया, ठीक है जी। काजू और चिकन, अदरक। 3 चीज़ें लेकर आनी है। अदरक, काजू, चिकन। चिकन। अचानक इतला मिली है फौत की हो गई है। कहाँ पे फौत की होगी आपकी? गुजरावाला हुई है सर। जो बिलाल के पापा थे ना, उनकी चाची की बेटी थी, यानी भाभी सोदिया ना, उनकी बहन। आप जानती हैं? मैं नहीं इतना जानती, ज़्यादा जानती है। मैं तो सिर्फ जो रुकैया पे की सास थी उनको जानती थी। बुशरा सिस्टर जो थी उनका घर है, एक बस शाजिया का घर है, उनको मैं जानती हूँ। बकाया मैं नहीं जानती, ज़्यादा जानती है उसको। जी, तो बस सब आ रहे हैं कराची से। तो वो बेचारी बीमार भी नहीं थी, ठीक थी, बस कुछ बेटियों ने टेंशन दी हुई थी, तो उसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से आज उनकी दिमागी रख फट चुकी है। तो पोस्टी हो गई, तो फिर देखने जाना पड़ेगा। फिर नमाज दिला के सुबह बता रहे हैं, तो उधर से बाजी कहते हैं, उधर से कराची से आ रहे हैं भाई मोहम्मद अली भाई, खालदा बाजी परवीन सब आ रहे हैं। चलो अल्लाह ताला रहम करेगा। अल्लाह ताला उस बाजी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। टेंशन ही तो हैं जो बंदे को मार दे देती हैं, क्या करें। जो तकलीफ़ें टेंशनें आ जाती हैं घर में, सुकून ही ख़त्म हो जाता है, खुशी ख़त्म हो जाती है। अब इसके लिए बेचारे के लिए परेशानी बन गई। जी क्या करिए? आती है ना तकलीफ, तो चली भी जाती है। टेंशन होती है ना, टेंशन ना एक इंसान को मार देती है। सही बात है, ठीक कह रही हो आप। चलें ठीक है, मैं जाके ना ले आता हूँ सामान पकाने के लिए। आपने फिर 2 सेटिंग करनी है, देख लें। हाँ जी, चलिए। क्या मसला है, क्यों नहीं? भाई ये वाला शापर नहीं उतरेगा। ये लो, इतनी मुश्किल आपकी आप ही साहिबा ने चीज़ मुझे बता दी है, मुझे मिल ही नहीं रही थी। ये
अब मुझे ये पैकेट मिले, मैं क्या करूँ, खुले मिले नहीं ये काजू। भाई ये काजू भी ना महंगे बहुत है ना। ड्राई फ्रूट की दुकान से मिलते हैं ये। कितने का पैकेट मिल रहा है? ये 100 रुपये का एक मिला, 2 लेकर आए और 200 के मिले हैं। इतनी महंगाई हो रही है। और इसमें भाई सर्दियों में ना एक काजू ना 5 रुपए का देते हैं। पता नहीं सर्दी गर्मी का रोले का तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये पैकेट जो है ना 100 रुपये का मिला है, ये 200 के मिले हैं। अब गुजारा कर लो, ठीक है। कह रही है शुक्रिया बारी, कह रही है आज ना मैं ना नई डिश बना रही हूँ। मैं कहा शुक्रिया बारी जब आप बनाओगे और हम खाएंगे फिर हमें पता चलेगा आपने नई डिश कैसी बनाई है। खाने से पता चलेगा ना, बनाएगी तो पता चलेगा ना। हाँ जी, ये लो। ये क्या क्या चीजें बता देती है। अब ये मुझे मिल नहीं रहे थे काजू, पूरा लैया ढूंढ मारा है और रारा के बंदे की गड्डी का सारा पेट्रोल खत्म करके आ गया हूँ। अच्छा किया भाई आप खत्म करके आए हैं, वो और डलवा लेगा। डलवा लेगा? हाँ जी। चलो बापी ठीक है। लेकिन है तो कि बाबा मुझे एक ही पैकेट बहुत है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना मुझे ना सिर्फ 100 रुपये के आपने रख देने हैं, एक मेरे फ्री का आ गया मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज में काजू डाले जा रही हैं। क्या बात है आपकी रेसिपी बनाने का तरीका, सुभान अल्लाह। जब मैं बनाऊंगी ना, जब आप देखना, आप वो भी देख के ना परेशान हो जाओगे, ये बैठी हुई क्या कर रही है। आप नए नए तरीके तो ढूंढ के लेकर आ जाती हो, मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। बाबा रोजाना एक ही किस्म की हंडी खा खा के ना इंसान अक जाता है। कभी कभार ना कोई स्पेशल चीज़ भी बनानी चाहिए ना, फिर ऐसे करके। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी जेब को भी देख लिया करो एक बार। है देखिए बाबा, आप जो कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? हमारे लिए कमाते हैं ना, बच्चों के लिए कमाते हैं, और किसके लिए कमाते हैं? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना बजट भी देखना होता है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो कभी कभार हम ऐसे सालन बनाते हैं ना, रोजाना तो थोड़ी ही बनाते हैं, कभी कभार तो ये सब चलता है ना। चलो आज तो आपको चीजें ला दी, आज तो बनाओ, अल्लाह खैर करेगा, आगे देखेंगे फिर। हाँ जी, तो एक और नई नई डिशें जो देखती है ना, बस खैर नहीं है। अब ऐसा ही करूंगी, जो उनसे देखा करूंगी ना, फिर वो बनाया करूंगी। अच्छा मुझे एक और इजाजत दे दो। जी जी। अंदर से बना लो। गैस खत्म होगी तो मैंने 1 महीने से पहले नहीं डलवा के देनी, पहले बता रही हूँ। हाँ 1 महीने से पहले। सुबह का नाश्ता तो आपने वैसे मुझे कहा है ना सिलेंडर पे बनाने के लिए। सुबह का वहीं बनाती हूँ, शाम का तो मैं इधर बनाती हूँ। रोटी मैं तंदूर पे लगवा लूंगी, उसके पैसे ना देना, मैं खुद दे दूंगी। अजानें आ गई हैं, नमाज अदा कर लेते हैं। शुक्रिया कहती है जी, आप जो है ना सालन बनाने की इजाज़त दें सिलेंडर पर बनाने के लिए। सिलेंडर पर जब बनाते हैं तो फिर गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपको पता है सिलेंडर आजकल बहुत महंगा आता है, इस तरह तो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है खर्चा। लकड़ी जब घर में है तो लकड़ी जलाओ और लकड़ी पे पकाओ खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेंडर का क्या रेट हो गया सरकार? 430 रुपये किलो। जब 250 रुपये किलो होगी ना गैस, फिर आपको इजाजत होगी, फिर आप सिलेंडर पे बुला लेना, ठीक है? बुला लेना नहीं, बना लेना। बना लेना। नहीं मैंने आज सिलेंडर पे ही सालन बनाना है। ठीक है, जब आपकी जिद के आगे फिर हम बंदे कमजोर हैं, माड़े बंदे हैं। नहीं मौसम खराब हो रहा है ना, ऊपर जरा ध्यान मारा। मौसम अब नहीं खराब हो रहा, मौसम 3-4 दिन से लगातार खराब ही जा रहा है। देख बाबा वो फिर हवा भी चल रही है ना, आज जलाएंगे ना वो सारा सेक मुँह पे आएगा, वो ना फिर स्किन को नुकसान देता है। फिर से किसको नुकसान देता है? स्किन को, चेहरे को नुकसान देता है। हाँ जी, ये जो हमारी ऊपर ये जो स्किन है ना, ये ना वो क्या कहते हैं, जल जाता है। चलो ठीक है, आप जिस तरह आपको बेहतर लगे कर लो, मैं जाकर नमाज अदा कर लेता हूँ। चलो ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, मेरे सामने ही बैठी है तो आपका थैंक यू तो करना था ना, आपने इजाजत दे दी है। ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ जी जाए, आप नमाज पढ़ के आए, आपकी नमाज की देर हो रही है। मैं भी चिकन वगैरह धो के ना फिर मैं सालन रखती हूँ बनने के लिए। असर की नमाज अदा कर ली है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी घर के खर्चात होते हैं वो फैमिली की आमदनी पे होती हैं। अगर किसी आमदनी 100 के हिसाब से है तो फिर खर्चा भी 100 के हिसाब से होता है। अगर किसी का आमदनी ज़रिया ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में है, तो फिर उसके खर्चे भी घर के हज़ारों की तादाद में होते हैं। जो गैस के मामला चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले मिलती थी 250 रुपये किलो, 250-300 रुपये किलो, बड़ी हद तक 300 रुपये किलो मिल जाती थी। अब तो रेट इन्होंने इतना पहुँचा रखा है, 600 रुपये किलो पहुँचा रखा है। क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है लिए हुए गैस। नोनी भाई से पूछते हैं क्या रेट चल रहा है गैस का आजकल। हाँ भाई, चूचब के पापा, गैस का क्या रेट चल रहा है? गैस पहले 600 थी, अब कम हुई है, 430। अच्छा, फिर कम हो गई है। क्या बोल रहा है? बात ना करने देना, बात ना करें। ये आंखों पे दिखा, ये क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, गैस सस्ती हो गई है, 430, फिर भी मेरे हिसाब से महंगी है। तकरीबन गैस का रेट होना चाहिए 250 रुपये रेट होना चाहिए। 250-300 होता, लेकिन अभी महंगी है। गर्मी है यार, सर्दियों में फिर क्या रेट होगा? फिर तो 700 रुपये पे पहुंच जाएगी। मेरे हिसाब से गैस अभी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, 250 रुपये होनी चाहिए कम से कम। ये क्या ले आई?
बच गया। वीडियो जी हो चुकी है हमारी मुकम्मल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।